हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप तुम सभी लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही मस्त हो और बहुत ही चिल्ड हो। सो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल पे फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो ताकि तुम मेरा जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको बिल्कुल ना मिस करो। साथ ही साथ अगर नीट 2024 का पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाओ और फटाफट पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट है वो सबसे पहले हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखो, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीए का रिवाइज रूल्स रिगार्डिंग द बोनस पॉइंट। मतलब बोनस, बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम के बाद अपील करते हैं बोनस मार्क्स के लिए। सपोज कोई भी क्वेश्चन में एरर है या फिर कोई भी क्वेश्चन में ऑप्शंस दो है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, तो इन दैट केस कौन कौन से बच्चे इस मार्क्स के लिए अपील कर सकते हैं, उन्होंने जो है एक रिवाइज नियम उन्होंने जारी कर दिया है। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि तुमको स्क्रीन पे पॉप हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो रूल्स है वो सेक्शन ए के लिए अलग है और सेक्शन बी के लिए अलग है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन ए के। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पॉप हो चुका है। तो जैसे कि तुम लोग सभी को पता है, करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स तब आता है अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, फोर्थ वाले पॉइंट पे, if more than one option is found to be correct then 4 marks will be awarded to only those who have marked any one of the correct option। तो यार यहाँ पे आपका दिमाग की बत्ती खुलना चाहिए, और इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो यार अभी से माइंड ओपन करो, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको चीजें थोड़ा सा समझने का जरूरी है। तो देखो यार, सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया है वो है कि सपोज क्वेश्चन सही है, ध्यान से सुनो। सपोज मान लो कि क्वेश्चन सही है और उसमें से दो ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं जो कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। मान लो कि तुमने उन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को एग्जाम में टिक करके आए हो, ओएमआर में उसका आंसर भर के आए हो। तो एनटीए कह रहा है अगर तुम उन दो करेक्ट ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को टिक करके आते हो तो तुमको 4 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। इन दैट केस यू कैन अपील फॉर द बोनस मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर उन दो करेक्ट ऑप्शन में से तुमने कोई तीसरा ऑप्शन ओएमआर में भर के आया है तो वो तुमको इन दैट केस तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सिंपल सा बात है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, यहां पे उन्होंने बोला है कि इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट then 4 marks will be awarded to all those who have attempted the question। अब ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनो। एनटीए कह रहे हैं कि सपोज मान लो क्वेश्चन सही है और उसका जो ऑप्शंस है उनमें से चारों के चार ऑप्शन सही है। अब इन दैट केस 4 मार्क्स किसको मिलेंगे? 4 मार्क्स उसी बंदे को मिलेगा जो बंदा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आया है, मतलब क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है, ठीक है। बात क्लियर कट समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एकदम शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। इफ नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड करेक्ट और a question is found to be wrong or a question is dropped then all candidates who have appeared will be given 4 marks। भाई ये जो है ये मार्क्स सबके लिए, मतलब सिंपल सा बात है, जो भी एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, अगर एनटीए के साइड से कोई भी क्वेश्चन में गलती हुआ है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत है, इन दैट केस जो भी पेपर दे रहे हैं, जो भी बंदे पेपर के लिए अपीयर हो रहे हैं, सभी को 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। लेकिन पहला जो 2 पॉइंट था उसमें सभी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स को मेंटेन करेंगे सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो है मिलेंगे मार्क्स, ठीक है। ये हो गया सेक्शन ए में। अब सेक्शन बी का अगर हम लोग नियम देख लेते हैं तो उनमें तुम लोग देखो ऑलमोस्ट जो है सभी नियम सेम है एक्सेप्ट द लास्ट पॉइंट, वो मैं आपको बोल रहा हूं। यहां पे मेंशन्ड है कि इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट or the question is dropped then 4 marks will be awarded to all those who have attempted the question। अब ये बात ध्यान से सुनो। जैसे कि सेक्शन ए में एनटीए ने कहा था कि अगर हमारे साइड से कोई भी मिस्टेक हो रहा है तो हम लोग सभी को मार्क्स देंगे, जो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहा है सभी को मार्क्स देंगे। लेकिन ये वैलिड है सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी के लिए उन्होंने कहा कि अगर हमारे साइड से क्वेश्चन में गलती हुआ है तो हम लोग बच्चे को 4 मार्क्स देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि बच्चे को वो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना जरूरी है। अब इसका मतलब ये क्यों किया? देखो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मैंडेटरी है, मतलब तुमको वो करना ही है,
ठीक है, मतलब तुमको जितना आता है तुमको वो करना है। लेकिन सेक्शन बी में क्या है, 15 क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें से ऑप्शनल है, मतलब 10 जो है तुमको करना है। अब सपोज जो है कोई कोई मतलब 1 2 3 करके मान लो, तो कोई कोई एक फर्स्ट क्वेश्चन करता है, कोई कोई दूसरा क्वेश्चन करता है, तो सभी को मार्क्स नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, उसमें से तुमको सिर्फ 10 ही करना है। ठीक है, तो तुमको अगर वो क्वेश्चन गलत है एनटीए के साइड से और तुमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो भाई तुमको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर तुमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। तो यही सब नियम है जो अभी नए रिवाइज रूल्स पे अपडेटेड किए गए। तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी था कि आप लोगों तक मैं मैसेज पहुंचा दूं ताकि आप लोग बिल्कुल अवेयर हो जाओ। ठीक है, बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, क्योंकि हम लोग जो भी लेटेस्ट अपडेट है इसी चैनल में प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, बहुत मन लगा के पढ़ते रहिए, नीट 4 दीजिए। तब तक के लिए मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।